देखिए, ये जो बिल लाया गया है, ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ को नष्ट करने के लिए, तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए लाया गया है। इससे पहले वक़्फ़ पे जितनी भी अमेंडमेंट बिल आए हैं, वो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को मज़बूत करने के लिए, महफ़ूज़ करने के लिए और उसके फ़ायदे को बढ़ाने के लिए लाए गए थे। ये पहला बिल है जिसमें 44 अमेंडमेंट लाए गए हैं, और ये अगर आप एक-एक अमेंडमेंट का तफ़सील से जायज़ा लेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये पूरी तरह से वक़्फ़ की प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए लाया गया है। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टी पहला निशाना है। उसके बाद ना हिंदुओं के श्राइन बोर्ड बचेंगे, ना सिखों के जो वक़्फ़ हैं वो बचेंगे, ना किसी और के बचेंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ वक़्फ़ की प्रॉपर्टी में वक़्फ़ के अमेंडमेंट जो बिल लाया गया, सिर्फ उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हुकूमत के जो आइंदा जितने भी इरादे हैं, नापाक इरादे हैं, उन सब का विरोध कर रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि न सिर्फ जितनी सेकुलर पार्टियां हैं वो उसको अपोज़ करें, बल्कि जो इंडिया के अलाइज़ हैं, चंद्रबाबू नायडू हो, टीडीपी हो या जेडीयू हो या रामविलास पासवान की पार्टी हो, इन सब को इसकी मुखालफत करनी चाहिए। कि मौजूदा जो सरकार है बीजेपी की सरकार, ये सॉफ्ट टारगेट मुस्लिम करके पूरे देश में अमन चैन को बिगाड़ना नहीं चाह रही। जी बिल्कुल चाह रही है। देखिए, ये सरकार जो है समाज के जो बेसिक मुद्दे हैं उनको टच नहीं करना चाहती है। जो आर्थिक समस्याएं हैं लोगों की, उसको हल नहीं करना चाहती है। जो बेरोज़गारी का मसला है उसको हल नहीं करना चाहती है। तो लोगों को भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए हिंदू मुस्लिम का तनाज़ा पैदा करके दो फ़िरक़ों में बाँटकर अंग्रेज़ों के मंशा के मुताबिक काम कर रही है। आपने सर अपने बयान में जो तकरीर हुई थी उसमें बहुत अच्छी एक बात कही थी कि ये बिल का सिर्फ मुसलमान ही विरोध नहीं करेंगे, जितनी भी यहाँ कौमें हैं, जितने भी धर्म हैं, वो भी करेंगे। तो क्या लगता है कि हिंदू या सिख या आदिवासी और लोग भी इस बिल के खिलाफ जाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस तरह के जितने मसाइल आते हैं उसमें अब ये हिंदुस्तान के अंदर ये मौक़िफ़ बनता जा रहा है कि आज मुसलमान निशाना है, कल सिख होंगे, परसों जैन होंगे, उसके बाद बुद्धिस्ट होंगे, उसके बाद हिंदू होंगे। इसलिए हमने इससे पहले ये जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का मसला था उसमें सबको जमा किया और सब ने मुश्तरका तौर पे इसकी मुखालफत की थी। अब भी यही हम कर रहे हैं। हम सिखों से बात कर रहे हैं, हम हिंदुओं के मजहबी रहनुमाओं से बात कर रहे हैं, हम जो है दलितों से बात कर रहे हैं, हम आदिवासियों से बात कर रहे हैं, हम बुद्धिस्टों से बात कर रहे हैं, और हम मुत्तफ़क़ा तौर पे इसका विरोध करेंगे। और हम ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं, अगर इस सब के बावजूद भी अगर ये बिल पार्लियामेंट में लाया गया और पारित हुआ, तो फिर हम देश के अंदर एक ऐसा यानी बड़ा विरोध का प्रदर्शन खड़ा करेंगे कि हुकूमत हिल जाएगी। क्या आप की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको मालूम होना चाहिए बहुत से मुसलमानों ने हिंदू तीर्थ स्थानों के लिए, धर्म संस्थाओं के लिए बड़े बड़े औकाफ किए। औरंगजेब आलमगीर, जिनको इतना बुरा भला कहा जाता है, उन्होंने इतने ज्यादा औकाफ किए हैं काशी के मंदिरों पर, उज्जैन के मंदिरों पर, कि बहुत से राजाओं और रजवाड़ों ने भी नहीं किया है, क्योंकि उनकी आवाम में हिंदू भाई भी थे और उनसे वो मोहब्बत रखते थे। इसी तरह हम आपको बताया कि बहुत से मुस्लिम औकाफ हिंदू भाइयों के किए हुए, हिंदू राजाओं और रजवाड़ों के किए हुए। मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है। हैदराबाद में निज़ाम हैदराबाद के ज़माने में वज़ीर आज़म थे श्री कृष्णराव प्रसाद। उन्होंने बड़े बड़े औकाफ किए मस्जिदों पर, दरगाहों पर, बुजुर्गों के कब्रों पर, खासकर दरगाहों और कब्रिस्तानों पर। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का एक मिजाज है, हिंदू हो या मुसलमान हो, अपने बुजुर्गों से सबको अपीलत होती थी।
अजमेर शरीफ मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भाई भी जाते हैं। कैलियर शरीफ मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भाई भी जाते हैं। तो अपनी आस्था की वजह से, अपने यकीन की वजह से जो हमारे बहुत से हिंदू बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने भी मुस्लिम मुकद्दस चीज़ों पर, उनकी धार्मिक चीज़ों पर वक़्फ किया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि झगड़ा हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं है। हमारी इस हुकूमत ने एक तरीका सीख रखा है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए हर मसले को हिंदू मुस्लिम मसला बना। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जालिमों और मजलूमों की लड़ाई है। ये इंसाफ का खून करने वाले और उन लोगों की लड़ाई है जो चाहते हैं कि इंसाफ कायम है। ये इस मुल्क के दस्तूर से खिलवाड़ करने वाले और उन लोगों के दरमियान लड़ाई है जो चाहते हैं कि इस मुल्क का दस्तूर, उसके तकाज़े और उसकी रूह महफूज है। और हम अपनी इस लड़ाई में, हमारे हिंदू भाई भी हमें यकीन है कि हमारा साथ देंगे। इस हुकूमत को असल में गरीबों से ज़मीनें लेकर, दौलत लेकर अपने दोस्तों का पेट भरने की आदत हो गई। और दोस्तों का पेट इतना बड़ा है कि 7 समुंदर बाहर दूर जाकर भी पेट नहीं भर पाता है। तो आज अगर मुसलमानों के औकाफ के साथ ये किया गया, हमें यकीन है कि कल हिंदू एंडोमेंट के साथ भी वही किया जाएगा। तो आपको इतनी ज़मीन की क्या ज़रूरत है? आपको मूर्ति की पूजा ही तो करनी है, उसके लिए इतनी ज़मीन काफ़ी है। बाकी आप हमें देखें, सिखों की जो मजहबी चीज़ें हैं, हमारे ईसाई भाइयों की जो मजहबी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें खतरे में पड़ जाएंगी। हम जिस रियासत में बैठे हुए हैं, झारखंड में, यहाँ फितरत को, नेचर को बड़ी अहमियत दी जाती है। यहाँ तक कि हमारे बहुत से भाई दरख्तों की पूजा करते हैं। आप पर भी हाथ बढ़ेगा। इतने बड़े जंगल की क्या जरूरत है? ये जंगल आप हमें दे देंगे, हम अडानी को दे देंगे, वो लकड़ी काट काट कर आला दर्जे का फर्नीचर बनाकर बेचेंगे। ये मुसलमान तो इनका बज़ाहिर पहला निशाना है, लेकिन इनका असल निशाना इस मुल्क का सेकुलरिज्म है, इस मुल्क की जमहूरियत है, इस मुल्क का जो आईनी और दस्तूरी ढांचा है। ये चाहते हैं कि ढांचे को तबाह करें। हर मुसलमान का दिल जख्मी। इस मुल्क में मजहब का इतना एहतराम है। पिछले दिनों हम लोगों ने यहाँ एक इदारा है, इस्लामिक फिक्र अकेडमी, उसके तहत मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम रखा गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, आपकी लाइफ पर गैर मुस्लिम भाइयों की कितनी किताबें हैं। तो दर्जनों में नहीं, सैकड़ों में वो किताबें निकली जो हमारे गैर मुस्लिम बुजुर्गों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात को लिखी। गांधी जी ने लिखी है, विनोबा भावे जी ने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो नाते कही गई हैं, उसमें बड़े खूबसूरत नाते हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने किए। लेकिन आज कुछ ऐसे गंदे मुंह वाले, जिनके मुंह में गंदगी भरी हुई है, और जाहिर है कि मुंह में गंदगी हो तो गंदगी ही निकलेगी। उन्होंने ऐसी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कही कि तमाम मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई और हिंदुस्तान के चेहरे को पूरी दुनिया में दागदार किया। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के बारे में यह माना जाता है
کہ یہاں رواداری ہے، تحمل ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ ہے، تمام مذہبی مقدسات کا احترام ہے۔ یہ جو تصور عرب ملکوں سے لے کر یورپ کے ملکوں تک تھا، یہ پورا تصور اس پر سیاہی پھیر دیا ہے۔ اس لیے یہ صرف مسلم دشمن نہیں ہے، یہ دیش دشمن ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی نہیں کی ہے، بلکہ اس دیش کی بے حرمتی کی ہے۔ اور آج بھی ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ اس دیش میں رہنے والے ہمارے ہندو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی مذہبی شخصیت کے بارے میں وہ بدزبانی کرتے ہیں۔ اور اسلام کا تصور کیا ہے؟ قرآن مجید نے صاف صاف کہا، ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں ایک ہی خدا کی عبادت ہے، مورتیوں کی، درختوں کی، جانوروں کی، مخلوق کی عبادت نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے کہا کہ چاہے تمہارا عقیدہ کچھ بھی ہو، اگر تمہارے ہمسایہ قومیں، تمہارے پڑوسی، دنیا میں دوسرے لوگ کسی مورتی کی پوجا کرتے ہوں، کسی چیز کی عبادت کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم برا بھلا نہ کہو، تم ان چیزوں کو برا بھلا نہ کہو، اور جو لوگ اس کو پوجنے والے ہیں تم ان کی دل آزاری نہ کرو، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ یہ اسلام کا تصور ہے، اور اسی لیے ہمیشہ مسلمانوں نے اس کا خیال رکھا۔ آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے شاعر، انہوں نے رام جی کی، شری رام جی کی تعریف میں نظم کی کہ ویسا کچھ نہیں سرکار کرے گا جس میں آپ کا نقصان اور آپ کا ساتھ رہے گا تو اور جگہ کیا ہوگا یہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جھارکھنڈ میں یہ بھی ہم لوگ پاسورڈ دیں۔ مجھے منتری بنے ہوئے قریب 3-3.5 سال ہوا، الفنکر کلیان میرے پاس ہے، وقت بورڈ بھی میرے پاس ہے، وقت کی زمین بھی میرے پاس ہے، میرے دیکھ ریکھ ہے۔ لیکن یہاں جو بھی لوگ آئے ہیں جو وقت سے ریلیٹڈ ہے، آپ بتلائیے بہت ساری جگہ ایسا ہے جہاں 10 سال سے بھی کمیٹی گٹھت نہیں ہوا ہے، پرانی کمیٹی اپنے کارکال پورا کرنے کے بعد بھی کنڈلی مار کے بیٹھی ہے۔ یہ بات صحیح ہے؟ تو میں پہلے دوسرے سے کیا کروں؟ پہلے تو میں اپنے آپ اگر صحیح ہو جاؤں گا تو دنیا کا کوئی طاقت مجھے ہلا نہیں سکتی۔ تو میں ایمان کو صحیح رکھیے، بہت آیا بہت گیا، لیکن جو قوم ہے اس قوم کو ہلانے والا، اس قوم کو بہت سارے لوگ، بہت سارے قوم بھی آئے، بہت سرکاریں آئی اور آتے رہے، لیکن آپ اگر صحیح ہیں تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی آپ کو سوچ کے چلنا۔ آج آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ بہت بڑی تنظیم، میں آپ کو دل کے بات بتلاتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے، لیکن میرا کام ہے صحیح بولنا، اور میں اس انداز سے ہی آج میرا نام بھی ہے اور نام۔ آج میں نے جھارکھنڈ میں جتنا دبستان گھیرا بندی کیا ہے پورے ہندوستان میں کسی بھی راج نے نہیں کیا، کسی بھی راج، چاہے وہاں کسی کا سرکراج ہے۔ ابھی مولانا صاحب آفتاب نقوی صاحب بول رہے تھے میرا مدرسہ ہاسٹل کا کیا ہو، 63 مدرسہ ہاسٹل پاس ہو گیا ہے، اور کل میں 55 مدرسہ ہاسٹل کا پاس
जो भी है पर मुस्लिम और खिलाफ वोट हम लोग जानते हैं, सब ये करते हैं, लेकिन इनको और थोड़ा लोगों से कनेक्ट होना, आपको मिलना जुलना हो। यहाँ बहुत कम लोग होंगे जो मुस्लिम और खिलाफ वोट को चंदा देते हो, चंदा भेजो। मुस्लिम समाज जो सुस्त है, आप उसके पास आइएगा, खटवाइएगा तब पता नहीं तो नहीं। तो आपको उस तरह से भी मजबूत बनाओ, तब लड़ाई आप लड़। और कोई भी बिल बने, कोई भी बिल लाए, उससे हम लोग घबराना नहीं। हम लोग का जो नियम है उस नियम से हम लोग चलेंगे, इसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, सीधा बस आप हमें सही तरीके से सुन्नत रसूल से चले और आगे जो जमात आपको, जो पार्टी आपको मदद कर रही है उस पर आप ध्यान दें। यहाँ तो ज्यादा बोलने का नहीं है और मैं नहीं बोलूंगा, तबीयत में ठीक नहीं है। बहुत बड़े बड़े दानिश्वर यहाँ पहुंचे हैं, उन लोगों का सुनना है। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं और जो भी दिक्कतें हैं मुस्लिम मसाइल में, उसके हल करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन खुशखबरी और मैं सुना देता हूँ कि 8 तारीख के कैबिनेट में झारखंड में उर्दू एकेडमी का गठन का भी रास्ता साफ हो चुका है। मैं लगा हुआ और टाइम मिला तो मदरसा बोर्ड का भी गठन का रास्ता साफ हो जाएगा, उसका भी निर्माण होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का आयोजन किया गया है। जैसा हमारे पहले के भाई वक्ता ने कहा कि लोगों ने कहा कि रेलवे डिफेंस के बाद ये दर्शाया जा रहा है कि सबसे बड़ी जमीन जो है वो वक्फ के पास है। तो इसके लिए हमें डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। अगर तो है कि आपकी जमीन है, अगर वो सबसे अधिक जमीन होगी तो किसकी जमीन थी? वो अल्लाह की जमीन है, जो आप लोगों के ऊपर जो जमीन दी थी और वो जमीन आपकी थी। ये सरकार पिछले 1 साल 1.5 साल से आप देखें सोशल मीडिया में लगातार इस तरह के न्यूज आते थे, उसके बारे में लगातार एक कंट्रोवर्शियल बातें, या वहां की जमीन के बारे में, वहां करप्शन है, वहां की जमीन का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह की बातें लगातार आ रही। ये सरकार जब से 2014 से लेकर 19 तक, 19 के बाद से 24 तक भी आपने देखा कि ये बात नहीं आए ये दर्शाने से कि जो इनका जो एजेंडा ही है कि जब तक ये हिंदू मुस्लिम नहीं कराते हैं इनको वोट नहीं मिलते। तो इनके लिए टारगेट तो सॉफ्ट टारगेट हमेशा होता है, वो मुस्लिम समाज होता है। जिसको वो सॉफ्ट टारगेट समझते हैं वो सॉफ्ट टारगेट नहीं है, क्योंकि मुसलमान सिर्फ अकेला नहीं है, उसके साथ में देश का जो भी देश का हिंदू ईसाई आदिवासी है, मुसलमान है, सारे लोग हैं, वो आगे लड़ाई नहीं है। ये हम तक की लड़ाई है, देश की लड़ाई है। देश भक्त केवल बीजेपी के लोग नहीं होते हैं। अगर वो सही मायने में देश भक्त होते तो ऐसा कानून नहीं लेके आते, जिस कानून के आने के साथ साथ ही यहाँ पे भारत के मुसलमानों का अधिकार खतरे में है। ये भावना जब किसी समाज के अंदर लोग सरकार लेके आती है, इसका मतलब वो सरकार जो है जनता की सरकार नहीं है, वो सिर्फ सरकार चलाने के लिए, लोगों के बीच बांटने के लिए है। आप कौन लोग हैं यहाँ पे? मुसलमान कौन है जो 800 सालों से वक्त की बात हो रही है? नया कानून तो नहीं है, ये अंग्रेजों के समय से 800 साल से चला रहा है। और यहाँ पे जो मुस्लिम इंडिया में रहते हैं ये कौन है? जब हमारा भारत देश आजाद हुआ उसी वक्त रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे पाकिस्तान भी बना। आपके पुरखों के पास उस समय आजादी थी कि वो हिंदुस्तान को चुनते या पाकिस्तान चले जाते। तो आप सारे लोगों ने ये आपके पुरखों ने यहाँ रखा, क्योंकि आपके पुरखों की हड्डी भी यहीं पर है। मुझे लगता है जो भी लोग हमारे बीच में भेदभाव करने की बात करते हैं, मैं उनको सच्चा सही मायने में देश को ही मानता हूँ। देश के दुश्मन भी अगर हैं
हमें बांटने वाले लोग हैं। हम सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। मुझे अच्छा लगा जब आप लोगों ने मुझे भी अपने बीच में बोलने का मौका दिया। मैं एक और बस आधे मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। इसमें जो गलतियां हैं, जो नया कानून लोग लेके आ रहे हैं, लोगों की वो बात करते हैं। हमारे रायपुर, नगरी, मांडल, गुंगा में बहुत से जगह जमीन, जब मैं मुस्लिम गांव में जाता हूँ तो वो कहते हैं कि आपके दादाजी का नाम क्या था? मैंने कहा महाराज कुमार लोकेश्वर नाथ शाहदेव। और दादाजी के पिताजी का क्या नाम था? तो महाराजा उदय प्रताप नाथ शाहदेव। तो वो कहते हैं कि भाई ये जमीन है हमारे गांव की, जो सामूहिक इस्तेमाल में आती है, ये उनसे हमारे दादाजी ने लिया था। और जब भी कोई बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है उसमें आप टोकन मनी देते हैं, उसको खरीदा गया एक टोकन मनी। अब उसका डॉक्यूमेंट 100 साल पहले का, 150 साल पहले का डॉक्यूमेंट अगर लेके खोजेंगे तो कहीं का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन वो पिछले 200 साल से वहां के मुसलमानों के काम में आ रहा है। आज अगर इस नए कानून के तहत वो पेपर मांगेगा, उसका पेपर कहीं भी नहीं मिलेगा। मैंने एक छोटी बात कही आपको, लेकिन सारी बातें सच है। तो हमें मिलजुल के इसका विरोध करना है। भाई ने कहा कि एक एक मुसलमान जेल जाने के लिए तैयार है, उसमें एक एक मुसलमान नहीं, देश का जितने भी सेक्युलर लोग हैं, जो सही मायने में देशभक्त हैं, हम सारे लोग आपके साथ हैं। और जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा